भारतीय सविता समाज कल्याण संस्था और केश कला एसोसिएशन के संयुक्त तत्वावधान में महर्षि सविता ऋषि की जयंती का आयोजन कपूरी ठाकुर मार्ग स्थित सविता समाज धर्मशाला में किया गया। इस कार्यक्रम में केवल मथुरा ही नहीं बल्कि प्रदेश के अन्य जनपदों से आए पदाधिकारियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस मौके पर परीक्षाओं में उत्तीर्ण अंक लाने वाले सविता समाज के छात्र छात्राओं का सम्मान समारोह आयोजित किया गया, जिसमें हाई स्कूल और इंटर और अन्य व्यावसायिक उच्च परीक्षाओं में प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण छात्र छात्राओं का प्रशस्ति पत्र व दुपट्टा तस्वीर आदि भेंट कर उन्हें सम्मानित किया गया। इस मौके पर सविता समाज की परिवार और विशेषकर महिलाओं ने ही बड़ी संख्या में इस कार्यक्रम में भाग लिया। इस अवसर पर मंचासीन पदाधिकारियों ने अपने संबोधन में सविता समाज के बच्चों को उच्च शिक्षा देने का आह्वान किया, जिससे कि समाज के होनहार युवा देश और प्रदेश के विकास में अपनी सहभागिता सुनिश्चित कर सकें। इस मौके पर हुई बातचीत में सविता समाज के पदाधिकारियों द्वारा जानकारी दी गई। मेरा नाम चंद्रपाल सिंह है। आज जो कार्यक्रम किया जा रहा है, क्या कार्यक्रम है? मेरा नाम चंद्रपाल सिंह है, दिल्ली से आया हूँ। आज सविता ऋषि की पुण्यतिथि है, जयंती है। मैं उस जयंती में आया हूँ दिल्ली से भाग लेने के लिए। जो रवि जी हैं, अभी पीछे विधायक लड़े थे, जो उनके निमंत्रण पे और बनवारी लाल जी के पे, और संपूर्ण भारतवर्ष में जो अपना सविता समाज है, हर एक सरकार की तरफ से उपेक्षित रहा है। राजनीतिक हिस्सेदारी, सामाजिक हिस्सेदारी, आर्थिक हिस्सेदारी सभी से वंचित है। उसी का आंदोलन हम सब साथी चला रहे हैं। और ये बड़ा अच्छा है कि मथुरा जो है एक ऐसा धार्मिक भी शहर है और ऐतिहासिक भी शहर है कि यहाँ से जो संदेश जाएगा वो बहुत दूर दूर तक जाएगा। मुख्य मांगों में हमारी ये है कि जैसे सेन जी महाराज की जो पुण्यतिथि है, सविता जी की जो पुण्यतिथि है, इसकी अरे भाई पुण्यतिथि हो, जब उस पर छुट्टी घोषित करी जाए, सरकार से डिमांड करने आए हैं। और एक कर्पूरी जी को भारत रत्न की बात है, पूरे देश से ये आवाज़ उठ रही है कि कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न दिया जाए। तीसरे ये था कि जो कर्पूरी फार्मूला है वो केंद्र सरकार में भी, और जब तक केंद्र सरकार में लागू होने की बात है, उत्तर प्रदेश सरकार में माननीय योगी जी से यह अनुरोध है कि कर्पूरी फार्मूला को उसमें दाखला में, प्रमोशन में, जो भी यूपी सरकार की पॉलिसी है उसमें लागू किया। तो आज जयंती के दौरान कुछ बच्चों को भी सम्मानित किया गया क्या? हाँ, जो बच्चे हमारे बहुत भावी इस देश के नेता बनेंगे, आईएएस बनेंगे, पीसीएस बनेंगे, हमारे समाज में बहुत होशियार बच्चे हैं, लेकिन चूंकि उनको कोई भी ऐसी जैसी कि दलित बच्चों को आर्थिक सहायता मिलती है, उनके हर जिले पर छात्रावास बने हुए हैं, तो पिछड़ों को लेके ना तो कोई छात्रावास बने हुए हैं, ना कोई सरकारी मदद है, ना कोई वजीफ़ा है। तो हमारे बच्चे घोर गरीबी में रह के उन सब लोगों से ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, लेकिन अपनी मेहनत के अनुरूप राष्ट्र संरक्षण ना मिलने के बाद, सरकार का संरक्षण ना मिलने के बाद जहां उनको पहुंचना चाहिए वहां नहीं पहुंच पा रहे हैं। तो आज हम उनको सम्मानित करेंगे, बच्चों को गाइड करेंगे कि कैसे वो आईएएस में निकलें, कैसे उच्च शिक्षा में जाएं और कैसे समाज का नाम रोशन करें, कैसे देश की मुख्य धारा में वो जुड़ें। समाज को एकत्रित करने के लिए क्या कहेंगे आप? समाज को एकत्रित करने के लिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो इस देश में मूलतः 4 ताकत हैं: सामाजिक ताकत, आर्थिक ताकत, शिक्षा की ताकत और राजनीतिक ताकत। तो इस समाज के लिए सबसे जो सुलभ ताकत है वो शिक्षा की ताकत है। शिक्षा को ज़्यादा से ज़्यादा लें। और जो राजनीतिक ताकत है, जो जिसका विचार है, मैं किसी पार्टी के लिए नहीं कहूँगा, जो जिस विचार से प्रभावित है वो उस पार्टी में शामिल हो। जब आदमी किसी पार्टी में शामिल होता है, पदाधिकारी बनता है, तो उसका दिमाग खुलता है, वो अपने हक और हकूक़ की लड़ाई लड़नी शुरू कर देता है। ज़्यादा से ज़्यादा राजनीतिक हिस्सेदारी करें जो भी जहाँ पर है। उससे जब राजनीतिक हिस्सेदारी होगी, हमारे एमएलए एमपी आएंगे, तो अपने आप ही ये जो पिछड़ापन है और जो हमारी हिस्सेदारी की बात है वो पूर्ण होगी। मेरा नाम जय किशन ठाकुर है। मैं दिल्ली से आया हूँ और दिल्ली सरकार में पिछड़ा आयोग में सदस्य हूँ। और 4 कदम वेलफेयर फाउंडेशन नाम की एक संस्था है जो ऑल ओवर इंडिया की है, जो गरीबों को डिग्री डिप्लोमा बच्चों को हम कराने का काम करते हैं, महिलाओं को रोजगार देने का कार्य करते हैं, उस पर हम काम कर रहे हैं। तो मैं समाज में आज एक ही बात कहना चाहता हूँ, जो सबसे ज़्यादा इस
सेन और सविता समाज को जोड़ता है कि जो हमारे बच्चे हैं जो 12वीं करने के बाद भटक जाते हैं, जिनके माँ बाप को ज्ञान ही नहीं है कि बच्चों को किस ओर ले जाना है, तो मैं जैसे दिल्ली में हमने शुरू करवाया कि 12वीं के बाद दिल्ली सरकार ने IAS, IPS, इंजीनियर, डॉक्टर बनने की जो शिक्षा दी जाती है, जो कोचिंग दी जाती है, वो हम फ्री दे रहे हैं बच्चों को। हमने करीब 20-25 बच्चों को अपने समाज के वो शिक्षा दिलवाई है जो आने वाले समय में IAS, IPS, इंजीनियर, डॉक्टर बनने जाएंगे। तो यूपी सरकार हो या कोई भी सरकार हो, सब सरकारों को चाहिए कि जो भी पिछड़े वर्ग के या जो भी कमजोर वर्ग के लोग हैं उनको वो मदद की जाए, जिससे आने वाले समय में जो फ्री बांटने का मामला है ना, उसकी जरूरत ही ना पड़े। जब बच्चे सक्षम हो जाएं, IAS, IPS, इंजीनियर बन जाएंगे तो वो अपने आप ही सक्षम हो जाएंगे। तो आज ये सविता ऋषि की जन्मतिथि है। सविता क्योंकि एक ऋषि थे, और मैं आज यहाँ आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि सविता ऋषि के हाथ में कैंची और उस्तरा ना पकड़ाएं। सविता ऋषि किसी जाति विशेष के नहीं होते हैं। ऋषि जो होते हैं एक महान होते हैं, और वो एक सबके लिए महान है। जैसे वाल्मीकि जी हैं, अब वाल्मीकि जी को एक वाल्मीकि समाज का प्रतिनिधि के रूप में माना जाता है, लेकिन रामलीला में उन्हीं के रचित जो रामायण है उसको सारा जगत देखता है, पूरा मानता है, लेकिन जिस वाल्मीकि उसको बनाता है। तो इसी प्रकार सविता ऋषि जो है, जो सूर्य के वो रहे, वो एक बहुत महान ऋषि रहे, तो हमें उनको उसी दृष्टि से देखना चाहिए। आज बहुत बहुत बधाई देता हूँ यहाँ के लोगों को कि उन्होंने सविता ऋषि की जयंती का कार्यक्रम किया। जय हिंद, जय भारत। सुरेंद्र बदलिया, मैं अखिल भारतीय सेन सविता समाज का राष्ट्रीय प्रमुख हूँ, और साथ में मैं भारतीय जनता पार्टी में राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य OBC मोर्चा और सह प्रभारी हरियाणा प्रदेश। आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। ये हमारे समाज के कुछ वार्षिक उत्सव आते हैं, जिसमें सेन महाराज की जयंती है, सविता ऋषि जयंती है, भाई साहिब सिंह की जयंती है। ये जयंतियाँ और पुण्यतिथियाँ, कर्पूरी ठाकुर जी की, ये हम महापुरुषों की जयंतियाँ और पुण्यतिथियाँ हम लोग मनाते हैं। तो ये मथुरा सेन समाज सविता समाज के द्वारा ये सविता ऋषि की जयंती समारोह मनाया गया, जिसमें हम सब लोगों का, प्रतिभावान छात्रों का सम्मान किया गया, और समाज के लिए जो निस्वार्थ सेवा भाव से जो लोग सेवारत हैं उनका स्वागत भी की इस सभा के अंदर किया गया है। अब समाज की बात करें तो मेरा समाज पूरी तरह से जागृत है, और उसमें कहीं कोई उसकी वो नहीं है, कमी नहीं है कि भाई किसी को किसी की जानकारी का अभाव हो, ऐसा नहीं है। समाज के हर व्यक्ति को नीचे स्तर से लेकर ऊपर स्तर तक के आदमी को पूरी जानकारी है। सरकारें क्या कर रही हैं, समाज में हमारी क्या स्थिति परिस्थिति है, और समाज के अंदर हमको आगे कैसे बढ़ना है, सब लोग जानते हैं। हमको सिर्फ एक दिशा देने का काम हम लोग करते हैं। जो हमारे समाज के नेता माननीय CP सिंह जी हैं, जय किशन जी हैं, इधर ये सतीश नायक जी बैठे हुए हैं, और भी अनेकों जो सदस्य बैठे हुए हैं, हम सिर्फ समाज को दिशा देने के लिए, आगे जागृति तो आ गई, अब दिशा निर्धारित करके और लक्ष्य भेदन का काम हम लोग करें, ताकि हमारा जो सामाजिक राजनीतिक स्टेटस है वो समाज के अंदर ऊंचा उठे। वधू सूट एंड साड़ी आपके लिए लेकर आया है एक विशाल सेल मेला। जी हाँ, विशाल सेल मेला, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड पर 50% की छूट। है ना मजेदार। 10,000 की शॉपिंग पर आपको मिलेगा 4,000 की शॉपिंग फ्री, वहीं 20,000 की शॉपिंग पर 10,000 की शॉपिंग फ्री। इतना ही नहीं, और भी बेहतरीन ऑफर्स के साथ वधू सूट एंड साड़ी लगाने जा रहा है एक विशाल सेल। तो आज ही आए वधू सूट एंड साड़ी और उठाएं मजेदार ऑफर्स के फायदे। वधू सूट एंड साड़ी, कृष्णा नगर, मथुरा।